बात है कि किसी भी ज्ञान को तब हमें स्वीकार करना चाहिए जब वह ज्ञान हमें सही लक्ष्य की तरफ लेकर के जाए। ठीक है, हमें किसी का अपमान नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है। हमें यह देखना है कि कौन सा ज्ञान हमें सही मार्ग पे लेकर के जाएगा, कौन सा ज्ञान हमें परमात्मा तक पहुंचाएगा, कौन सा ज्ञान हमारे अंदर की बुरी भावनाओं को मिटाएगा, कौन सा मार्ग अपनाएंगे तो हमें मुक्ति की तरफ लेकर के जाएगा, हमारे अंधकार को मिटाएगा, हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म करेगा, हमारे मन को शांति देगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें उस पर कार्य करना है। तो मैं ये कहूँगा कि अब दूसरी चीज़ क्या है कि लोगों को ध्यान के लिए, शांति के लिए कोई और विकल्प तो मिल नहीं रहा है। समाज में लोग जुड़े तो कहाँ जाएं। अब जो इधर उधर की जो संस्थाएं हैं या जो इनको आप कह रहे हो वो भी संस्थाएं हैं, तो उनके पास वो लोग एक अपना स्थान बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग जा कर के ध्यान कर रहे हैं। अब लोग मानसिक रूप से इतने व्यथित हो गए हैं, घर में रहते रहते, परिवार में रहते रहते, तो उनको एक माहौल चाहिए जहाँ पे उनकी भावनाओं को कुछ देर के लिए, उनके विचारों को कुछ देर के लिए दबाया जा सके। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करता है कि उसको सही रास्ते से मतलब नहीं है। जैसे एलोपैथिक दवा जैसे काम करती है, हर व्यक्ति आध्यात्म में भी एलोपैथिक दवा जैसा ही काम चाहता है कि मुझे जो है ना कोई ऐसी दवा दे दो कि तुरंत मुझे मेरा मन शांत हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, मेरा मन इधर उधर ना जाए। तो मार्केट में बहुत सी ऐसी दुकानें खुली हुई हैं, बहुत सी संस्थाएं इस तरह की बनी हुई हैं। ठीक है, जो लोगों को सही रास्ता न दिखा करके उनके जीवन को व्यक्तिगत दिशाओं में लेके जा रही है, मतलब अपने खुद की दिशाओं में लेके जाती है। वह परमात्मा की तरफ नहीं लेकर के जाते हैं, केवल अपनी ही उपासना करवाते हैं और जिसका जो उद्देश्य है, जिसका लक्ष्य है, वह लक्ष्य भी उनको परमात्मा तक नहीं पहुंचाता, ईश्वर तक नहीं पहुंचाता। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़रूरी बात है कि आप किसी को भी सही जगह, आज का जो मनुष्य है, जो उसके अंदर की समस्याएं हैं, उस पे काम करिए। कोई नहीं चाहता है कि मैं ईसाई धर्म अपना लूँ, कोई नहीं चाहता है कि मैं मुस्लिम धर्म अपना लूँ। अब बताइए कि कोई नहीं चाहता है कि मैं ब्रह्म कुमारी में जाऊँ, कोई नहीं चाहता है कि मैं ये फलाना धर्म अपना लूँ, परंतु व्यक्ति के पास विकल्प होना चाहिए ना। बताइए, आज व्यक्ति के पास विकल्प नहीं है। परिवार का परिवार ईसाई धर्म अपना ले रहा है, गांव का गांव मुस्लिम धर्म अपना ले रहा है, घर का घर, एक घर में 5 सदस्य हैं तो एक ईसाई बन गया, एक मुस्लिम बन गया है, एक कोई अन्य संस्था में कोई हिंदू बन गया है, कोई किसी अन्य संस्था में जा रहा है। क्यों जा रहा है? यह इसलिए जा रहा है कि उसको सही ज्ञान और प्रतिदिन ज्ञान देने वाले व्यक्ति नहीं है। बात समझ में आ गई? अब उनको आप सही दिशा में, अगर आप यहाँ पे हमसे जोड़े होते, इतने दिन से आप क्लास कर रही हैं, उनको 1 भी 2 दिन क्लास में जोड़े होते तो फिर वो छोड़ते ही नहीं, जाते ही नहीं। फिर वो उनके मन में तो ऐसा बैठता ना वो कि फिर वो बोलते कि बस मुझे जो पाना था वो पा गया हूँ। तो ज़रूरी ये है कि विकल्प लोग विकल्प, उनको सही विकल्प नहीं मिल रहा है। जैसे कि प्रश्न आपको दे दिया जाता है तो प्रश्न में 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, इसमें व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि मैं किस विकल्प पे ट्रिक लगाऊं। अब जिसको ज्ञान रहेगा वही तो लगाएगा। अब आज के समय में व्यक्ति भटक क्यों? सबसे बड़ी बात है कि हमें उस व्यक्ति की स्थिति को देखो, वह चीज़ बेकार नहीं है जिसको आप बेकार कह रहे हो। समझ में आ गई? वह संस्था बेकार नहीं है। हम क्या है, संस्था ना बेकार होकर के, वो बेकार कौन है? हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर के जो स्वयं के विचार हैं, हमारे अंदर स्वयं एक, हर व्यक्ति के भीतर एक महाभारत युद्ध चल रही है। पता है कि नहीं आप लोगों को? हर व्यक्ति एक महाभारत से जूझ रहा है।
हर व्यक्ति के अंदर अर्जुन और कौरवों की तरह लड़ाई चल रही है। उससे उस लड़ाई से उबारने के लिए उसके पास कोई ज्ञान नाम की चीज़ नहीं, कोई ऐसे आध्यात्म नाम की कोई चीज़ नहीं, उसके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं है। तो व्यक्ति कभी इस बंदरों की तरह कभी इस डाल से कभी उस डाल पे कूदता रहता है। बात समझ में आ गई? जब व्यक्ति को सही ज्ञान मिल जाता है, जब सही दिशा मिल जाती है, जब उसके अंदर बैठे हुए प्रश्नों का समाधान मिल जाता है, जब व्यक्ति को उसके भीतर की व्यथा का सच्चा समाधान मिल जाता है, तो व्यक्ति भटकना बंद कर देता है। व्यक्ति भटकता इसीलिए है कि उसे सही विकल्प नहीं मिल रहा है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर एक दूसरे को कोस रहे हैं कि ये संस्था बेकार, ये संस्था। आप ये सोचो कि वो संस्था सक्रिय है, आप निष्क्रिय हो गए हो। सबसे बड़ी कमी हमारे भीतर है कि हम अपने ही लोगों को सही दिशा में नहीं ला रहे, सही ज्ञान की तरफ नहीं ला रहे हैं। मैंने आपको कल ही कहा था कि पूजा जी आप कितने लोगों को जोड़ रहे हो। आप लोगों को जोड़ो, ये मत सोचो कि लोग जुड़े कि ना जुड़े, आप उनको लाओ यहाँ पे। यहाँ पे वह ज्ञान दिया जा रहा है, वह ज्ञान से आपको जोड़ा जा रहा है जो ज्ञान भगवान राम ने लिया, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने लिया, जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने लिया, वही ज्ञान आप लोगों को दिया जा रहा है। तो जब यह ज्ञान कोई प्राप्त करेगा, यह शिक्षा जब कोई प्राप्त करेगा, तो कैसे कोई जो है इस मार्ग को छोड़ देगा, कैसे कोई दूसरी तरफ जाने लगेगा। जब आप किसी को देखिए, हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, मन का स्वभाव होता है रस लेना, ठीक है। मन का स्वभाव क्या होता है? रस लेना। आप अगर उसको घर पे रस नहीं मिलेगा तो कहीं दूसरे जगह जाएगा। तो मन की जो इंद्रियां हैं वह कभी चाहे बूढ़ी हो गई चाहे जवान है, वो अपना कार्य करेंगी। तो उनको हर समय कुछ न कुछ विकल्प दे के रखिए। आज ही आपको ये विकल्प नहीं मिला होता, आप भी पढ़ने के लिए नहीं जुड़ते, तो आप भी कहीं भटक जाते, आप भी कहीं चले जाते, पर्चा लिखवा के लेकर आते। आप भी जाते कहीं हाथ दिखाते कि महाराज जी देखिए हमारा भविष्य में क्या लिखा हुआ है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो फिर आप ही भटकते ऐसे। तो जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति भटक रहा है तो हम उसको देखिए, किसी को आज के समय में किसी को ब्लेम लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर संस्था हर व्यक्ति काम अपने स्तर पे कर रहा है जितना उसको ज्ञान है। अब मैंने कल ही कहा था कि हमें किसी रेखा को नहीं मिटाना है, क्या करना है? उस रेखा के सामने अपनी रेखा खींचना है, बस हमें यही काम करना है, ठीक है। क्योंकि अपने वो लोग भी अपने ही हैं, ठीक है, वो लोग भी अपने ही हैं, वो कोई गैर नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब हम अपनी रेखा खींचेंगे तो खुद लोग जो है आना हमारे तरफ प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है, हमारे तरफ खुद आना लोग प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको, हमारा कर्तव्य है कि हम कितना जोड़ पाते हैं किसी को, ये ज़रूर ध्यान रखिए। किसी को दोष देने से अच्छा है कि हम दोष देना ये बुराई है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं, या कोई समझाता है तो हम उसको ला नहीं पा रहे हैं, दोष हमारा है। समझा की बात है, दोष उनका नहीं है। बात समझ में आ रही है? हम कितने दिन से यह कार्य कर रहे हैं, आज 3 साल 4 साल होने वाले, परंतु कितने लोग जुड़ रहे हैं बताइए, कितने लोग आ रहे हैं? नहीं जुड़ रहे हैं, सब लोग अपने अपने इधर उधर मार्ग में भटक रहे हैं। उनको सही ज्ञान दिया जा रहा है तो उनको नहीं हो पा रहा। कोई अपना एक मन से मन ग्रंथ कोई बात बना करके उसमें उनको भटका रहा है। अरे मैं तो आप लोगों को जो भी बताता हूँ वो प्रमाणिक रूप से बताता हूँ। ग्रंथ पढ़ लो, पुस्तक पढ़ लो, देख लो, मिला लो। अगर मैं कहीं इधर उधर की बात करूँ तो प्रमाणिक बात कर रहा हूँ, कोई मैं इधर उधर की बात करता हूँ, जो भी है सच है क्या, ठीक है। तो ज़रूरी है कि उनको सही दिशा में लाओ, उनको उसका विरोध मत करो, नहीं तो उसका और बढ़ेगा, उसके प्रति लगाव और बढ़ जाएगा। उसका विरोध मत करो। जिस तरफ जो जा रहा है ना, उस व्यक्ति, जैसे बच्चा होता है,
बच्चे को देखा ना, छोटे बच्चे को, बच्चा जिस दिशा में भागता है अगर उसके पीछे आप दौड़े तो और दौड़ता है, और जैसे ही आपने भागना छोड़ दिया फिर पीछे से लौट जाता है, खुद लौट के आ जाता है आपके पास। आप अपनी दिशा को इतना मजबूत कर दो कि आपको देख करके आपसे लोग प्रभावित होकर के आपसे कहेंगे कि आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, मुझे भी वहीं छोड़ना है, ऐसा प्रभाव बना हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें द्वंद्व करने का समय नहीं है। अगर हम द्वंद्व आपस में करते रहेंगे तो जो लोग उधर जा रहे हैं वो लोग भी कहीं नहीं जा पाएंगे, भटक जाएंगे। कोई ईसाई बन जाएगा, कोई मुस्लिम बन जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि हमें विरोध नहीं करना है, हमें अपनी रेखा को बढ़ा देना है। बस आप लोगों का यही काम है, आप लोगों को मैं यही काम बोलता हूँ, यही काम करो कि अपनी रेखा बढ़ाओ, आप डेली अपनी रेखा खींचो। ठीक है, और बताइए, और किन्हीं का प्रश्न है तो बोलिए। जी देखिए, आपका प्रश्न है कि जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो प्राण और आत्मा दोनों एक साथ जाते हैं या अलग अलग जाते हैं, ये प्रश्न है ना। तो देखिए, जब व्यक्ति मरता है, जब शरीर छोड़ता है, तब व्यक्ति के साथ जो है, आत्मा के साथ प्राण और संस्कार जाती हैं। संस्कार में कितने तत्व जाते हैं प्रकृति के, बोलिए। नहीं नहीं नहीं, 18 17 तत्व, 17 तत्व जाते हैं। कितने जाते हैं? 17 तत्व संस्कार के माध्यम से आत्मा के साथ और प्राण जाता है। ठीक है, और 17 तो 17 तत्व जो है आत्मा के साथ जाते हैं, प्राण जाता है। ये 3 तत्व जो है जब शरीर छोड़ के जाते हैं, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मुक्त नहीं होती है। ठीक है, यह ऐसे ही चलता रहेगा। और जब व्यक्ति मुक्त होता है तो न प्राण जाता है, न ही संस्कार जाते हैं, सब यहीं दग्धबीज हो जाते हैं। केवल आत्मा जो है परमात्मा का साक्षात्कार अनुभूति कर लेता है। हाँ, वैसे प्राण भी ब्रह्म की शक्ति है। हाँ, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है वो प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? और कोई प्रश्न तो बताएं। प्रकृति मतलब ऐसा कह सकते हो, एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ज्वाइंट रूप। ठीक है, सत, रज, तम, ये 3 तत्व, ये जो 3 तत्व हैं, इन 3 तत्वों के सम्मिलित रूप को ही प्रकृति कहते हैं। ठीक है, नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल तो पृथ्वी का, ये प्रकृति का है। ठीक है, और अध्यात्म में ये प्रकृति का विषय है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अध्यात्म का मतलब होता है कि जिसमें प्रकृति को जानना, जीवात्मा को जानना और परमात्मा को जानना, मन बुद्धि के द्वारा प्रकृति को जानना, जीवात्मा को जानना, और जीवात्मा के द्वारा परमात्मा को जानना ही क्या है? आध्यात्म कहलाता है। अब आप लोग बताओ, कितने लोगों की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है? अभी आध्यात्मिक यात्रा कुछ लोगों की शुरू हो चुकी है, कुछ लोगों की अभी हुई नहीं है। आप लोग कहते हो ना कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, तो क्या आप लोग इस मार्ग की तरफ आ गए हो? वीरेंद्र पाल जी, आप अभी आज आए हैं,
आपकी यात्रा शुरू हुई है कि नहीं हुई है? अब तक शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी? जी। जी, जी। जी, जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वही अध्यात्म की तरफ लेकर के। हुँ, हुँ, हुँ। परंतु अभी जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी, तब शुरू होगी जब आप प्रकृति को जानोगे, जब आप सांख्य दर्शन पढ़ोगे, जब आप गीता को पढ़ रहे हो तो जीवात्मा को जानोगे और जीवात्मा का साक्षात्कार करोगे और जब जीवात्मा का साक्षात्कार कर लोगे, तब आप परमात्मा का साक्षात्कार करोगे। यानी कि जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने बताया है, उस मार्ग पे जिस दिन से आप चलना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। अभी तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी। आप जो कर्मकांड करते थे, पूजा पाठ करते थे, परिक्रमा आदि करते थे, ये सब जितने भी करते थे, वो केवल एक भौतिक चीज़ें हैं जो यहीं पे रह जाएंगी, यहीं समाप्त हो जाएंगी। बाकी आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला है। जो आपके साथ जाने वाला है, वास्तविक अध्यात्म ज्ञान से प्रारंभ होता है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक अध्यात्म का प्रारंभ नहीं होगा। आप ऐसे ही जन्म लोगे मनुष्य में, आप ये सोचोगे कि मैंने तो बहुत अच्छा कर्म किया, मैंने ऐसा चारों धाम कर लिया, मैंने पूजा पाठ करवा लिया, मैंने ये फलाना करवा लिया, वो करवा लिया, परंतु फिर भी मैं नरक में हूँ। तो इस तरह का क्रम जो आपके जीवन में चलता रहता है, वह कई जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सही रास्ते और सही मार्ग का चयन किए हुए हैं। ठीक है। जब ये तब पता इतने जितने लोग हैं, ये सब पहले भी बहुत भटक चुके हैं लोग। ठीक है। तब इनको वास्तविकता का पता चलता है। जब व्यक्ति भटकता है ना, कहते हैं कि सच्चाई का उसी को आनंद आता है जो भटका होता है। भटकना भी जरूरी है। तो जो भटका हुआ होता है ना, वही वास्तविकता का सही कद्र कर सकता है। जो भटका नहीं है, वो वास्तविकता का सही कद्र कर ही नहीं सकता है। वो तो फिर उसको जो कहो, वो अंधी श्रद्धा रख करके उसको मान लेता है कि ये सही कह रहे हैं, इसी को मान लो, ये ठीक है। अध्यात्म वह होता है जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन 3 प्रमाणों के द्वारा किसी को खरे उतरना होता है अपने जीवन में। इन 3 प्रमाणों पर जब जो चीज प्रमाणित हो जाती है, उसी को मानना चाहिए, नहीं तो नहीं मानना चाहिए। ठीक है। और किन्हीं का प्रश्न है तो बताइए, और भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप लोग जो प्रश्न कर रहे हैं ना, बहुत से वीडियो में डालता हूँ तो लोग कहते हैं आचार्य जी प्रश्न जो है, क्या प्रश्न पूछा है वो हमें सुनाए, पता ही नहीं चलता है। अब इसकी व्यवस्था मैं करता हूँ कि आप लोगों का भी प्रश्न लोगों को सुनाई दे और उसका जवाब भी लोगों को प्राप्त हो। इसलिए उसको दोहराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो वीडियो में लोग सुनेंगे तो उसको समझ पाएंगे। तो जो भी प्रश्न है वो एक बार आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं इसको दोहराऊँगा, तो जो समझने वाला है व्यक्ति वो समझेगा इस चीज़ को, सुनने वाला जो। ठीक है। और बताइए, किन्हीं भी विषय में जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, या सबसे बड़ी बात है कि आप जीवन को अपने जीवन से, मैंने कहा हर व्यक्ति के भीतर जो है, हर व्यक्ति के भीतर जो है एक महाभारत चल रही है। उस महाभारत से व्यक्ति कैसे मुक्त हो?
हर व्यक्ति के अंदर। ये मत सोचिए कि केवल अर्जुन और कौरवों के, पांडवों और कौरवों के मध्य में महाभारत हुई थी। हर व्यक्ति के अंदर महाभारत चल रहा है, और जो महाभारत में वही युद्ध कर सकता है जो गीता को जान जाए, तो गीता को समझ ले। गीता मतलब ज्ञान। उसको ज्ञान नहीं है, वो महाभारत से कभी नहीं छूट पाएगा। महाभारत में विजयी हो ही नहीं सकता है, परास्त हो जाएगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी गीता नहीं सुना हुआ है, और अब बहुत लोग सुन रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी को जो है गीता भेजा है। सभी ग्रुपों में गीता की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप लोग उसे सुनिए और लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। बहुत से लोगों ने अपने पूरे जीवन 40 साल 50 साल गीता पढ़ते पढ़ते बिता दिया है। समझे नहीं है लोग, आज तक भी नहीं समझे। केवल महात्म्य पढ़ करके लोग अपने गीता को, कि मैं गीता का एक अध्याय पढ़ लिया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, भगवान जी आएंगे, अपने रथ में बैठाएंगे, बैकुंठ धाम ले जाएंगे। क्या गीता में ये लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। लोग यही सब अनाप शनाप भर रखे हैं मन में। तो इसीलिए जरूरी बन जाता है कि सही ज्ञान को प्राप्त करें, सही दिशा को आप लोग जानिए। हमारा फोकस यही है, हमारा उद्देश्य भी है। ठीक है।